हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ राधिका क्लासेस। तो अभी राधिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं किस तरीके से 1 दिसंबर से लेके 21 फरवरी तक आप लोग पढ़ सकते हो, ताकि आप लोग अपने फिजिक्स एग्जाम के अंदर जो कि 21 फरवरी को 2025 को होने वाला है उसके अंदर बढ़िया तरीके से अपना परफॉर्म कर पाओ। चाहे वो 95 प्लस आपका टारगेट है, चाहे 90 प्लस आपका टारगेट है, चाहे 100 आपका टारगेट है, उसको अचीव कर सको। इवन जो बच्चे अभी तक बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं है, जिनको ऐसा लगता है सर हमारे फिजिक्स में 70 में से 40 प्लस आ जाए, 45 प्लस आ जाए या 50 मार्क्स आ जाए, उनके लिए भी वीडियो होने वाला है। तो भाई फिजिक्स के अंदर 35-40 मार्क्स लेना आउट ऑफ 70 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, अगर 95 प्लस की सोच रहे हो तो एक बहुत बड़ी बात है, जिसके अंदर आपको लगातार अगले 2-2.5 महीने तक अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात एक करना पड़ेगा, अपनी नींद से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, अपने फोन से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मतलब आपको अपनी चीजें, अपने शेड्यूल को चेंज करके फिर आप लोग 95 और 100 के सपने ले सकते हो, लेकिन 35 और 40 स्कोर करना कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं करा, मतलब पढ़ना शुरू तो यार नहीं करा तो बहुत बड़ी बेवकूफी है, अब आके फिजिक्स में कर पाना शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा। हाँ, जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत पढ़ा यार, ऊपर ऊपर से पढ़ रखा है, उनको ऐसा लगता है हमारे को फिजिक्स में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, उनके लिए वीडियो होने वाली है। उसके बाद जिन बच्चों ने अपनी प्रिपरेशन कर ली, उसके बाद रिवीजन की तरफ जाना चाहते हैं या क्वेश्चंस की तरफ जाना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो होने वाली है। तो बस आपका यही काम रहेगा, इस वीडियो को जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना यार। मैं तुम्हारे शेयर पे यहाँ पे हम काम कर रहे हैं यार, ऐसा कुछ नहीं। अभी हमने यहाँ पे कुछ यहाँ से कुछ ऐसे कोर्स को लॉन्च करना है, कुछ होना है, हम आपको फ्री यूट्यूब पे पढ़ाने वाले हैं। जितना हो सकता है आपको फ्री यूट्यूब पे पढ़ाने वाले हैं, तो जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना। मैं यही चाहूंगा आप लोग जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं किस तरीके से अगले 2-2.5 महीने तक हमें चलना चाहिए, ताकि फिजिक्स के अंदर हम 100 तक स्कोर कर सके। और बहुत सारे बच्चों ने 100 स्कोर किया है। आप मेरे से रिजल्ट मांगोगे, मैं आपको रिजल्ट प्रूफ के साथ दे सकता हूं। मेरे पास उनके रिजल्ट के प्रूफ्स हैं, उनकी काइंड ऑफ पूरे कंप्लीट फोन नंबर्स, एड्रेस, सब कुछ, सारी डिटेल मेरे पास स्टूडेंट्स की पड़ी है जिन्होंने फिजिक्स में 100 स्कोर करा है। हाँ, ऑल्दो एज कंपेयर टू द केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, इवन ये कह सकता हूं केमिस्ट्री, ज्यादातर बच्चे केमिस्ट्री में 100 ज्यादा लेके आते हैं, उनका नंबर फिजिक्स में आके थोड़ा कम हो जाता है। अगर मान के चल रहा हूं भाई 100 बच्चों के केमिस्ट्री में 95 है, तो ये नंबर कम होके 60 से 70 रह जाता है फिजिक्स में। तो फिजिक्स में थोड़ा सा स्कोर करना डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू द अदर सब्जेक्ट्स, तो इसलिए इसके अंदर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और यार जो बच्चे ये, मतलब बहुत सारे टीचर्स ये बोल रहे हैं पहला एग्जाम है तो आपका फिजिक्स का एग्जाम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, तो लेट मी क्लियर यू वन थिंग, आज तक फिजिक्स का एग्जाम आसान आया ही नहीं है। वो हमेशा से कंसेप्चुअल बेस्ड, कंसेप्ट बेस्ड होता है, आपका दिमाग चलता है। ऐसा नहीं होगा भी आप कुछ चीज रट के जा रहे हो तो आपका फिजिक्स का एग्जाम अच्छा हो जाएगा। आपको चीजें समझनी पड़ेंगी, कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। पहला एग्जाम हो या आखिरी हो, उसी लेवल का रहेगा, उसी लेवल का पेपर आपका आने वाला है जो 2023-24 के अंदर आया था। मतलब जिसके अंदर 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको सोचने पे मजबूर करेंगे, हाँ भाई हमारे कंसेप्ट अच्छे हैं या नहीं है। अगर आप चीजें रट के जाओगे तो भाई चाहे 2025 में दो, 26 में दो, पहला एग्जाम हो, आखिरी एग्जाम हो, आपका पेपर अच्छा नहीं होने वाला है। तो ये सच्चाई बात है, आप इसको एक्सेप्ट करके जाना। आपको चीजें समझनी पड़ेंगी, और समझने के लिए क्या फॉलो करना पड़ेगा, बस इस वीडियो को एक बार एंड तक देख लो, आपको पता लग जाएगा। अभी मैं स्लाइड में कुछ लिख के नहीं लाया हूं। ये जो स्ट्रेटजी है ना, ये स्ट्रेटजी मैं अपने मन से बता रहा हूं। मन से बताने का मतलब जो मेरा अपना पास्ट लगभग 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस ऑफलाइन में है, 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस ऑनलाइन में है, तो इस एक्सपीरियंस को मैं आज इस बोर्ड के ऊपर लिखने वाला हूं। और इस एक्सपीरियंस को बोर्ड के ऊपर लिखने के बाद आप लोग इस वीडियो में समझ जाओगे भी मैं कहना क्या चाहता हूं, आपको क्या चीजें पढ़नी है, क्या चीजें नहीं पढ़नी है, ये सारा कुछ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। पहली बात यार, जिन बच्चों का बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ है, अब आप डिटेल लेक्चर की तरफ मत जाओ, क्योंकि अगर आप डिटेल लेक्चर की तरफ जाओगे तो डिटेल लेक्चर की तरफ जाओगे तो आपसे कुछ नहीं हो पाना है। मतलब ना तो आपका ये सिलेबस कंप्लीट होना पाना है, ना क्वेश्चन प्रैक्टिस हो पानी है, ना रिवीजन हो पानी है। अगर आपका कुछ नहीं हुआ है, आई विल सिंपली सजेस्ट यू गो फॉर वन शॉट रिवीजन। आपको किस तरफ जाना चाहिए? आपको वन शॉट रिवीजन की तरफ जाना चाहिए। इस चैनल पे 2024 के वन शॉट रिवीजन सारे मिल जाएंगे। अब सर बच्चे पूछते हैं क्या वन शॉट रिवीजन और डिटेल रिवीजन में या डिटेल लेक्चर्स में कुछ फर्क है क्या? यार वन शॉट के अंदर हम कराए सिर्फ कंसेप्ट, हमने कोई क्वेश्चन ज्यादा इंक्लूड नहीं करे हैं। और वन शॉट को जितना हो सकता हो छोटा रखने की कोशिश करिए। हम 4 से 5 घंटे में एक बड़े चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं, एक छोटे से चैप्टर को हम 2 से 3 घंटे में कंप्लीट कर लेते हैं। उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है भी मिसिंग होगा, सब कुछ होगा। उसको प्रिसाइज फॉर्म में, उसको ये थोड़ा सा कम टाइम लेके हमने लेक्चर को कंप्लीट करा और आपको कोशिश करी जल्दी से जल्दी वन शॉट कराने की। जिन बच्चे ने कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ा, गो फॉर वन शॉट।
हमारे पास इनफ टाइम है, हम आपको काइंड ऑफ पूरा टाइम टेबल बना के दे सकते हैं। इस टाइम पे आपको इतने चैप्टर पढ़ने हैं, 3 दिन इस चैप्टर पे लगाने हैं, 2 दिन इस चैप्टर पे लगाने हैं, फिर इसके क्वेश्चंस पे लगाने हैं, फिर इसकी रिवीजन पे लगानी है। अगर आपको ऐसा कोई टाइम टेबल चाहिए हो, प्लीज कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, फटाफट से जाके जितने हो सकते हो कमेंट कर दो। जितनी जल्दी, जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे उतनी जल्दी वो वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। और वन शॉट रिवीजन पढ़ रहे हैं। अब बात आती है जिन बच्चों के 1-2 चैप्टर रहते हैं, किसी बच्चों का न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर रहता होगा, किसी के आखिरी के 4 रहते होंगे, किसी की मॉडर्न फिजिक्स रहती होगी, किसी की ऑप्टिक्स रहती होगी, तो उनके लिए फिर सजेस्ट कर दूं यार, मैं आपको यही बोलूंगा, अगर आपके 1-2 चैप्टर रहते हैं, ज्यादा चैप्टर नहीं रहते हैं, तो गो फॉर डिटेल लेक्चर्स। आपको यहां राधिका क्लासेस के चैनल पे 2024 के वन शॉट मिलेंगे। 2022 के अंदर हमने हृदय बैच चलाया था, उस हृदय बैच के आपको डिटेल लेक्चर मिलेंगे। मान लो आप न्यूक्लियाई पढ़ रहे हो तो न्यूक्लियाई के 5 से 7 लेक्चर आपको मिलेंगे, जिसके अंदर डिटेल में विद क्वेश्चंस हमने कवर किया हुआ है। फिर अगर मान लो आपको सेमीकंडक्टर रहता है, सेमीकंडक्टर को 7 से 8 लेक्चर में हमने विद डिटेल खत्म कर रखा है, तो उस डिटेल लेक्चर की तरफ जाओ। डिटेल लेक्चर वही जाएंगे जिनके 2 से 3 चैप्टर रहते हैं, इससे ज्यादा नहीं करनी है। दूसरी बात यार, चाहे किसी ने कुछ पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा, अगर आप सिर्फ डेरिवेशन पढ़ के जा रहे हो, आपके वो भैया दीदी बोल देंगे यार, जो भी होगा, जो भी यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, जो भी एक जेन्युइन टीचर है, वो कभी ये नहीं बोलेगा डेरिवेशन करके पास हो जाओगे। वो अपने व्यूज बढ़ाने के लिए आपको धोखा जरूर दे देगा, यहाँ 50 नंबर की डेरिवेशन आने वाली है, 40 नंबर की डेरिवेशन आने वाली है, 30 नंबर की डेरिवेशन आने वाली है। तो लेट मी क्लियर यू, आप अपनी तरफ से मान के चलो 10 से 12 नंबर की डेरिवेशन, हार्डली मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 नंबर की डेरिवेशन, इससे ऊपर डेरिवेशन का नंबर नहीं होने वाला है। मैं ये लिख के गारंटी के साथ दे सकता हूं, 2023 और 2024 में सिर्फ 10 से 15 नंबर की डेरिवेशन आई थी। अपने कंसेप्ट पे ध्यान दो, डेरिवेशंस बाद में पढ़ी जाएंगी, डेरिवेशन की रिवीजन एंड में हम करवा देंगे आपको। राधिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपको डेरिवेशन सीरीज, एमसीक्यू सीरीज और क्वेश्चन सीरीज ऑलरेडी चल रही है, जाके लाइव सेक्शन में देखो, आपको लाइव वहां पे पढ़ाया जा रहा है। और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, 2 चैप्टर हम कवर कर चुके हैं, बाकी 12 चैप्टर हम दिसंबर के अंदर खत्म करने वाले हैं, और उसके बाद दूसरी सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं। तो भाई मैं क्लियर कर दूं, अभी आपने क्या करना है, सबसे पहले शॉर्ट नोट्स बनाने। शॉर्ट नोट्स के अंदर आपको एक पेज के ऊपर सारे फॉर्मूलाज लिखने, फिर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अब यार ये क्वेश्चन प्रैक्टिस ना, जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं करा है क्वेश्चन में, वो तो यार मेरी तरफ से मान के एक पीवाईक्यू की किताब उठाओ, चाहे आप कोई भी पब्लिशर की बुक उठा लो। जैसे मैं आपको बोलता हूं ओसवाल गुरुकुल की, आपके पास XYZ कोई भी बुक है, उससे पीवाईक्यूज लगाओ। जितने पीवाईक्यूज लगाओगे उतना बेनिफिट मिलेगा। मैं आपको प्रूफ के साथ दे सकता हूं भाई, पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं, स्टेटमेंट चेंज करके, मान लो 10 की जगह 5 लिख के, 15 की जगह 20 लिख के स्टेटमेंट को चेंज करके पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं। और ये मैं आपको प्रूफ के साथ दे सकता हूं भी हाँ, पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं। 2020 में ये क्वेश्चन आया था, इसको चेंज करके ये बनाया गया, 24 में ये आया, 23 में ये आया, तो वहां पे आएंगे पीवाईक्यूज। अब उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि बच्चे भूल जाते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस। जनाब एनसीईआरटी क्वेश्चंस के बिना 100 स्कोर कर पाना इम्पॉसिबल टास्क है। 95 प्लस स्कोर कर पाना, 95 स्कोर कर पाना इम्पॉसिबल टास्क है। इसके इंटेक्स क्वेश्चन की एक एक लाइन, हर एक वर्ड, अगर आपको कोई बोल भी दे क्वेश्चन छोड़ दो तब भी नहीं छोड़ना। अगर मैं भी बोल दूं ना एनसीईआरटी का क्वेश्चन छोड़ दो, तब मेरे पे भी विश्वास मत करना, लेकिन एनसीईआरटी छोड़ के मत जाना। एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन, चाहे वो इंटेक्स्ट है चाहे बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन है, वो आपको आना चाहिए, उसका मतलब आपको क्लियर होना चाहिए, ताकि आप लोग 100 स्कोर कर सको। भाई 70 में से 50 प्लस स्कोर करने हैं, एनसीईआरटी कर रहे हो नहीं कर रहे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर 70 में से 70 स्कोर करना है तो 70 में से 70 स्कोर करने के लिए एनसीईआरटी को घोल के पी जाओ, इसका घोल बनाओ और पी जाओ। आपको एक एक चीज आनी चाहिए एनसीईआरटी के, तभी 70 में से 70 स्कोर होंगे, अदरवाइज तो कोई मतलब ही नहीं, बिना एनसीईआरटी के आपको कोई 70 में से 70 दिलवा दे, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी होने चाहिए। अब इसके बाद मेन इंपॉर्टेंट बात आती है रिवीजन की। जिस बच्चे ने रिवीजन अच्छी करी, ये सब आने के बाद भी अगर आप इसमें लैग कर रहे हो तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप अपना ऐसा शेड्यूल बनाओ, मैंने फिर आपको बोला अगर आपको टाइम टेबल की वीडियो चाहिए तो टाइम टेबल की वीडियो मैं आपको लगभग 2 दिसंबर को अपलोड करके दूंगा, लेकिन डिपेंड करता है, वो 1 दिसंबर को भी आ सकती है, इवन कल भी आ सकती है। अगर आप लोग कमेंट करके बोल दो भी हाँ हमें टाइम टेबल चाहिए, आखिरी 80 दिन के टाइम टेबल के अंदर एक एक दिन का डिटेल बताया जाएगा, किस दिन क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, और आपको गैप भी दिया जाएगा। अगर मान लो आपका उस दिन पढ़ाई नहीं हो पाता है तो आपको एक काइंड ऑफ रिजर्व डे दिया जाएगा, भाई इस रिजर्व डे पे आपने जाके उस दिन को कवर करना है जो आपने मिस किया था। अब बात आती है रिवीजन की। यार अगर मान लो मैं आज कोई कंसेप्ट पढ़ रहा हूं, मान लो मैंने आज एटम्स पढ़ा, उसके क्वेश्चंस करे एमटीजी, मतलब कोई भी किताब से, एमटीजी, अरिहंत या ओसवाल, कोई भी किताब से मैंने पीवाईक्यू लगाए, क्या तुम्हें लगता है यार अभी तुम्हें वो क्वेश्चन 21 फरवरी को जाके याद रहेंगे? भाई अगर मैं भी पढ़ूंगा ना मुझे भी याद नहीं रहेंगे।
तो वही रिक्वायर्ड रिवीजन, और वो रिवीजन कब करनी है, कैसे करनी है, क्यों करनी है, बहुत जल्दी आपके लिए वीडियो लेके आने वाला हूं, जहां पे हम डिस्कस करेंगे हाउ टू रिवाइज द सिलेबस, एंटायर सिलेबस इन लास्ट 21 डेज। अपने लिए बचा के रख लो यार, जितने सब्जेक्ट तुमने पढ़ने हैं ना वो फरवरी से पहले पढ़ लेना। 1 फरवरी से लेके 21 फरवरी तक यहां पे फिजिक्स मैराथन होने वाला है, और उस फिजिक्स मैराथन में फिजिक्स को दोबारा से कंप्लीट रिवाइज करेंगे, चाहे वो रिवीजन हो, चाहे वो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, चाहे वो डेरिवेशन प्रैक्टिस हो, चाहे वो एमसीक्यू प्रैक्टिस हो, चाहे वो असर्शन रीजन प्रैक्टिस हो। ये सारी कंप्लीट रिवीजन आपको इस राधिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे कराई जाएगी। तो बस इस रिवीजन को करना मत भूलना, यही बोल लूंगा, इन चीजों पे ध्यान दो। मेन इंपॉर्टेंट रिवीजन है, रिवीजन की जिम्मेवारी मेरी, बाकी आप लोग उठा लो। क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, एनसीईआरटी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, पीवाईक्यूज मैं कराऊंगा, अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस लगाओ, इसके अंदर से 70% मैं कवर करके दूंगा, 30% तुम्हारी जिम्मेवारी। फिर उसके बाद रिवीजन के लिए आएंगे। 1 फरवरी को मिलेंगे रिवीजन बैच के साथ, जो कि 1 फरवरी से लेके 21 फरवरी की सुबह तक चलेगा। 21 फरवरी की सुबह 7 बजे तक वो बैच चलेगा, जहां पे आपको कंप्लीट रिवीजन सब कुछ फिजिक्स का कराया जाएगा। अगर आपका बीच में कोई पेपर है, जैसे कई बच्चों का फिजिकल एजुकेशन का पेपर है, तो उसको फरवरी से पहले पढ़ के रखो, ताकि आपके सिर्फ 1 से 2 दिन खराब हो, ज्यादा खराब ना हो, और वो फिजिकल एजुकेशन का पेपर भी बढ़िया तरीके से निकाल के आओ। तो भाई पहले पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आज से ही थोड़ा बहुत फिजिकल पढ़ना शुरू कर दो, लेकिन मेन ध्यान आपका सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट फिजिक्स पे रहना चाहिए। थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन।